किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीम ऑयल से कई गुना ताकतवर एक तेल के बारे में। आप सब जानते हैं नीम ऑयल हमारा कितना ज्यादा ताकतवर होता है। हमारी फसलों पर काफी ज्यादा कीटों को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि 200 प्लस कीटों को कंट्रोल करता है। लेकिन हम उससे भी अच्छा और उससे बेहतर रिजल्ट देने वाले एक तेल के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक कि ये तेल की खास बात ये होगी कि हमारी फसलों पर रोगों को भी कंट्रोल करता है, और एक आध रोगों को नहीं, कई रोगों को कंट्रोल करता है। और ये एकदम रिसर्च बेस्ड मैं आपको जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके साथ साथ देखिए, ये नेमाटोड्स के खिलाफ भी बेहद ही इफेक्टिव होता है। नेमाटोड्स आप सब जानते हैं सब्जी वाली फसलों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो नेमाटोड्स के खिलाफ बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये रिसर्च में पाया गया है। तो ये कौन सा तेल है और कैसे उपयोग करना है, डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं इस पावरफुल तेल के बारे में। देखिए, जब आप कोई भी कीटनाशक मार्केट से लाते हैं, जब स्प्रे करते हैं, तो कीटनाशक क्या काम करता है, वो हर एक कीट को खत्म करने का काम करता है, चाहे वो आपका मित्र कीट हो चाहे शत्रु कीट हो। अब देखिए, जब वो दोनों कीटों को कंट्रोल कर देगा, यानी कि नष्ट कर देता है हमारे मित्र कीटों को भी, तो अगली बार, उस समय तो हमें लगता है कि हमारे कीट अच्छे से कंट्रोल हो गए, लेकिन अगली बार और ज्यादा तेजी से हमें कीट का अटैक देखने को मिलता है। आप ये नोटिस भी करते होंगे। उसका कारण है क्योंकि हमारे मित्र कीट भी उस कीटनाशक ने मार दिए, खत्म कर दिए, और मित्र कीट उतनी तेजी से हमारी फसलों पर फिर नहीं बढ़ पाते हैं जितनी तेजी से शत्रु कीट बढ़ पाते हैं, और वो अटैक करके हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो हम ये ऑयल बता रहे हैं आपको, ये हमारे मित्र कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जिससे आने वाले समय में ये कीटों को अच्छे से कंट्रोल करता है और हमें लंबा कंट्रोल और अच्छा कंट्रोल देखने को मिलता है। अगली बार कीट बढ़कर अटैक नहीं करते, यहां तक कि कम होकर हमारी फसलों पर अटैक करते हैं। तो देखिए, हम जिस ऑयल की बात कर रहे हैं वो है हमारा करंज का तेल, करंज का ऑयल। देखिए, एक पौधा होता है जिसको पोंगामिया पिनाटा के नाम से भी हम जानते हैं, और करंज के नाम से लोकल लैंग्वेज में हम जानते हैं। तो करंज का पौधा होता है, इस पे फलियां लगती हैं, इन फलियों में बीज निकलते हैं। आप इसको देखेंगे तो वो एक फलियों के अंदर बीज निकलता है, इस बीज से ही हम तेल निकालते हैं। जैसे नीम की निबोली से नीम ऑयल निकलता है, उसी तरह करंज के बीजों से करंज का तेल हम निकालते हैं। अब देखिए, ये तेल बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है, रिसर्च बेस्ड जानकारी है, यानी कि हम ऐसा नहीं कि ऐसा ही बोल रहे हैं, इसके काफी ज्यादा रिसर्च है और बहुत सारे किसान भाई इसका उपयोग भी करते हैं फसलों के अंदर। तो देखिए, इसके अंदर एंटी फीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जो हमारा कीट है वो हमारी फसल को नहीं खा पाता, यानी कि नहीं फीड कर पाता है, तो एंटी फीडेंट प्रॉपर्टीज के अंदर होती हैं। उसके साथ साथ ये जो हमारे फीमेल कीट होते हैं, उनके अंडे देने की कैपेसिटी को कम करता है, जिससे धीरे धीरे आने वाले समय में कीट की संख्या हमें बहुत तेजी से गिरती हुई दिखाई देती है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से हमारे कीटों पर काम करता है, और ये एक दो कीटों पर नहीं, बहुत सारे कीटों पर काम करता है। इसकी खास बात यही है, ये जितने भी रस चूसक कीट है, चाहे आपका थ्रिप्स है, चाहे आपका व्हाइट फ्लाई है, एफिड्स है, जैसिड्स है, इन सभी कीटों पर बहुत अच्छा ये काम करता है, बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ देखिए, आप सब जानते हैं कि फ्रूट बॉरर एक बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली बैंगन की फसल की बात करें, टमाटर की फसल की बात करें, और फसलों में जो फल छेदक होता है या फल मक्खी जिसको कहते हैं, बहुत बड़ी समस्या होती है, और बहुत बड़े पैमाने पर ये हमारी फसल में, हमारे फलों को, सब्जियों को बर्बाद करती है। लेकिन रिसर्च में देखिए, रिसर्च में पाया गया कि इसका उपयोग हमने बैंगन की फसल पे किया, टमाटर की फसल पे किया, और इसने फल छेदक को 60% तक कंट्रोल कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतर है, क्योंकि जो महंगे महंगे कीटनाशक आते हैं वो भी इतना अच्छा कंट्रोल नहीं देते हैं, क्योंकि बैंगन में जो फल छेदक होता है बहुत बड़ी समस्या होता है, उसको आसानी से कंट्रोल नहीं होता है महंगे महंगे कीटनाशकों से भी। लेकिन ये जो तेल है, इसने उसको 60% तक कंट्रोल किया, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, हर एक कीट पर बहुत इफेक्टिवली कम कंट्रोल करता है, और आने वाले समय में जो पीढ़ी है, नेक्स्ट पीढ़ी, उसको धीरे धीरे पॉपुलेशन को कम करने का काम करता है, जिससे हमें एक अच्छा कंट्रोल देखने को मिलता है और हमारे मित्र कीटों के लिए सेफ होता है। उसके साथ साथ देखिए, जो ये इसका ऑयल होता है, करंज का ऑयल, उसके साथ साथ इसकी खली भी निकलती है, जिसको हम करंज की खली के नाम से जानते हैं। करंज की खली का भी मिट्टी में अगर हम उपयोग करें तो ये बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती है, यहाँ की नीम की खली से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती है।
देखिए, जब हम इसको मिट्टी में उपयोग करते हैं तो हमारा देखा गया कि नेमाटोड्स की समस्या को इसने 50% तक कंट्रोल किया, 50% तक कम किया, जो हमारे महंगे महंगे जो कीटनाशक है वो नहीं कर पाते हैं। आप सब जानते हैं नेमाटोड्स एक बहुत बड़ी समस्या होता है हमारी सब्जियों के अंदर, हमारे खेतों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। लेकिन जब हम नीम की खली का उपयोग करंज की खली का उपयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट हमने देखा है, और ये रिसर्च बेस्ड मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसके साथ साथ देखिए, इसकी खास बात ये भी है कि ये कीट को ही कंट्रोल नहीं करता, ये हमारी फसल पर रोगों को भी कंट्रोल करता है। जब आप इसकी खली का जमीन में उपयोग करते हैं तो रूट रॉट की समस्या को भी काफी कंट्रोल मिला, यानी कि जो सब्जी वाली फसल है, आप सब जानते हैं कि जड़ गलन एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको भी इसने बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल किया, प्रिवेंट किया हमारी फसल के अंदर। तो कीट को नहीं, रोग को भी कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ जब हम इसको स्प्रे में देते हैं, मान लीजिए कीट कंट्रोल के लिए ही आप स्प्रे कर रहे हैं, तो ये जो हमारी पाउडरी मिल्ड्रियो की रोग आता है उसको प्रिवेंट कर देता है, उसको तो आने ही नहीं देता है। उसके साथ साथ मान लीजिए ब्लाइट की समस्या, आप सब जानते हैं ब्लाइट एक बहुत बड़ी समस्या है रोग की। ब्लाइट को भी ये प्रिवेंट करने में और उसको क्योर करने में हेल्प करता है। अगर हम इसका स्प्रे लेते हैं तो ब्लाइट की समस्या है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, और अगर नहीं है तो प्रिवेंट करके रखेगा। तो ये भी ब्लाइट पे भी अच्छा रिजल्ट देता है, यानी कि प्रिवेंट करने में हेल्पफुल रहता है। उसके साथ साथ ये हमारा रूट रॉट पे तो काम करता ही करता है, और हमारा इस पे भी रोग पे काम करता है। उसके साथ साथ ये धान की फसल में जो हमारा शीत ब्लाइट पाया आता है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाया गया। रिसर्च में देखा गया कि इसने 60% तक कंट्रोल दिया शीत ब्लाइट पे धान की फसल के अंदर। तो आप जान सकते हैं कि एक ऑयल हमारा कीटनाशक का भी काम कर रहा है, फफूंदी नाशक का भी काम कर रहा है, और हमारे जो मित्र कीट हैं उनके लिए भी एकदम सेफ है। और जब हम इसकी खली का जमीन में उपयोग करते हैं तो नेमाटोड्स को कंट्रोल करता है और रूट रॉट को कंट्रोल करता है, और यहां तक कि हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि नीम की खली के अंदर न्यूट्रिशन भी होते हैं, पोषक तत्व भी होते हैं। जो करंज की खली है, नीम की खली भी उपयुक्त होती है, लेकिन करंज की खली और ज्यादा बेहतर होती है। तो करंज की खली के अंदर बात करें तो उसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिशन भी हमारे जमीन को मिलते हैं। जब हम उसकी खली का उपयोग करते हैं तो मिट्टी भी उपजाऊ होती है, हमारे कीट भी कंट्रोल हो रहा है, रोग भी कंट्रोल हो रहा है। तो बहुत उपयुक्त है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग करना है, देखिए ये मार्केट में भी मिलता है, वो ले सकते हैं, या आप इसको घर पर भी निकलवा सकते हैं। इन बीजों को इकट्ठा कर लें, उसका ऑयल निकलवा लें, खली भी हो जाएगी, खली को खेत में उपयोग करें, और नीम का जो तेल निकले उसको स्प्रे में यूज करें। लेकिन जो तेल आपका निकलेगा वो पानी में ऐसे ही नहीं घुलेगा, उसके लिए आपको उसमें या तो स्प्रेडर, स्टिकर वगैरह या लिक्विड सोप को मिक्स करना पड़ेगा। स्प्रे में जो तेल निकलता है उसकी जो हमें डोज यूज करनी होती है वो हमें 5 ml पर लीटर पानी में मिक्स करके फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर से स्प्रे को रिपीट कर सकते हैं। इस तरह 2-3 स्प्रे करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ तक कि ये भी पाया गया है कि अगर करंज की जो हमारा करंज का तेल है और नीम का तेल है, दोनों को मिक्स करके स्प्रे करते हैं तो और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो करंज का तेल आप 3 से 5 ml, जो हमारा नीम का तेल है वो भी 3 से 5 ml ले करके पर लीटर पानी में ले करके और स्प्रे कर सकते हैं। दोनों को मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्प्रेडर या चिक्को वगैरह मिलाना जरूरी है, जिससे अच्छे रिजल्ट मिले, और स्प्रे हमेशा शाम के समय करें। अगर हम बात करें इसकी खली का, उसको कैसे उपयोग करना है, तो खली को लगभग हमें क्या करना है, 150 से लेकर के 250 kg पर एकड़ में हमें बुआई के समय, बेड प्रिपरेशन के समय हमें डाल देनी चाहिए। तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलते हैं। मैं कहूँगा कि आप कम से कम 250 kg 1 एकड़ में डालें तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यहाँ तक कि इसका जो तेल है उसको भी हम ड्रिंच कर सकते हैं या ड्रिप से चला सकते हैं। 1 से 2 लीटर जो हमारा करंज का तेल है उसको हम ड्रिप से दे सकते हैं या ड्रिंच भी कर सकते हैं। तो इससे जो रूट रॉट प्रिवेंट होगा, नेमाटोड्स हमारा प्रिवेंट होगा, आ रहा है तो उसको कंट्रोल भी करने में हेल्प करेगा। इस तरीके से आप इसका उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।